जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज का टॉपिक भी हमारा क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स ही होने वाला है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में सेट्स में क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ लिया था, एक्सरसाइज 1.2 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने उस दोनों एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरीके से सीख लिया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 बनाएंगे, लेकिन उसे बनाने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, तब सारे क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज 1.3 में दिए गए हैं आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे सबसेट कि सबसेट क्या होता है। सबसेट, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने सेट पढ़ा था। अब सेट क्या होता था हमारा, जैसे कि एक कोई ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स होते थे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स को ही तो बोलते थे हम लोग सेट। तो अब सबसेट क्या होता है, सबसेट जानने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि एक सेट हमारे पास सपोज ए है, इसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स है। चलिए आज एलिमेंट्स नहीं, आज कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। तो इंटरेस्टिंग क्या किया जाए, आप लोग विराट कोहली को तो जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो विराट कोहली से रिलेटेड मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं ज्यादा मैचेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाती हूँ। तो विराट कोहली की वाइफ कौन है बच्चों, अनुष्का शर्मा। तो चलिए आज हम लोग अनुष्का शर्मा से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। ओके, मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है। तो सेट ए हमारा क्या है, सेट ए में हम लोगों ने ले लिया ऑल द मूवीज ऑफ अनुष्का शर्मा, ऑल द मूवीज ऑफ अनुष्का शर्मा, ऑल द मूवीज ऑफ अनुष्का शर्मा। ठीक है, और फिर हमने एक और सेट बनाया, ये हमारा सेट ए है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, एक सेट और बनाया, सेट बी, उसे नाम दिया इस सेट को हमने सेट बी। ठीक है, और इसमें हमने कुछ मूवीज जो कि अनुष्का शर्मा के द्वारा की गई है, जैसे कि पीके, बहुत सारे बच्चों ने देखी भी होंगी, परी, और एक और मूवी लेते हैं बैंड बाजा बारात, बैंड बाजा बारात। ये क्या है, हमारी अनुष्का शर्मा की मूवीज ही है। ठीक है, सेट बी में हमने क्या क्या रखा, अनुष्का शर्मा की कुछ मूवीज को रखा, और सेट ए हमारा क्या है, जिसमें अनुष्का शर्मा ने जितनी सारी मूवीज की है वो हमारा सेट ए है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि वहां से कुछ मूवीज को निकाल के एक न्यू सेट बना दिया, न्यू सेट बना दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, अरे इसी को तो कहते हैं सबसेट, यही हो गया हमारा सबसेट। लेकिन इसे लिखेंगे कैसे, ऐसे हम लोग इंग्लिश में तो लिख देंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, B is the subset of A। लेकिन इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैथमेटिकली हम लोग कैसे जानेंगे कि ये सबसेट को कैसे लिखेंगे। तो देखिए मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, B सबसेट का साइन ये होता है और ये हो गया A। इसको क्या कहते हैं, इज द सबसेट ऑफ, इज द सबसेट ऑफ। समझ में आ गया होगा कि एक बड़ा सेट था, ये एक क्या था हमारा बड़ा सेट, जिसमें ऑल द मूवीज, अनुष्का शर्मा ने जितनी सारी मूवीज की है वो हमारा सेट ए है। और हमने कुछ मूवीज को निकाल के एक न्यू सेट फॉर्म किया, वो क्या था हमारा सेट बी। तो क्या हो गया, सेट बी ही हमारा सबसेट हो गया सेट ए का। ठीक है, और हमने इसको इस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। लेकिन अगर B सबसेट है तो A भी तो कुछ ना कुछ होगा, B का A भी तो कुछ होगा। तो A क्या है, जिसमें बड़ा वाला सेट है उसे हम लोग सुपर सेट बोलते हैं, और उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए A को ऐसे लिखेंगे, A इज द सुपर सेट ऑफ B। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इज द सुपर सेट ऑफ, इज द सुपर सेट ऑफ। अब यहां पे चीजें आप लोगों को क्लियर हो चली होंगी कि ए हमारा क्या हो गया, सुपर सेट, बड़ा सेट है, उसमें सारी मूवीज है अनुष्का शर्मा की, और बी क्या है,
कुछ मूवीज है अनुष्का शर्मा की जो कि हम लोगों ने सेट ए से निकाल करके यहाँ एक नया सेट बनाया था। तो ये हमारा बी क्या हो गया, बी हमारा ए का सबसेट हो गया, और ए हमारा क्या है, बड़ा वाला सेट, उसको क्या कहेंगे, सुपर सेट। ये हमारा ए हो गया सुपर सेट। तो चलिए ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। अब अनुष्का शर्मा को छोड़ते हैं और कुछ एलिमेंट्स के थ्रू भी हम लोग सबसेट को और सुपर सेट को देख लेते हैं, ठीक है। बट आई जस्ट होप कि आप लोगों को सबसेट तो और सुपर सेट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। यहां पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इतने ही एलिमेंट्स रहने देते हैं, ठीक है। ये हमारे सेट ए के एलिमेंट्स हैं। और हमने एक और सेट बी बनाया जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 6 7। तो जरा गौर करिए बच्चों कि ये जो हमारा सेट बी है उसके एलिमेंट्स कहीं और भी दिख रहे हैं ना, कहां दिख रहा है, सेट ए में 2 3 6 7। तो ये हमारा सेट बी कैसा सेट हो गया, सेट बी हमारा सबसेट हो गया ना ए का, क्योंकि ए के ही कुछ एलिमेंट्स को निकाल के एक न्यू सेट फॉर्म किया गया है। तो ये हमारा सेट बी क्या हो गया, सेट ए का सबसेट। इसे हम लोग कैसे लिख देंगे, बी सबसेट है ए का। और सिमिलरली ए हमारा क्या हो गया, ए सुपर सेट है बी का। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई होगी। देखिए अभी फिर से मैं इसको यहां पे लिख देती हूं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए। और यहां पे हम लोग लिखेंगे कि ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, सुपर सेट ऑफ बी। तो ये हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल। तो चलिए सबसेट और सुपर सेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ नया चीज देखते हैं। नया चीज हमारा होगा पावर सेट, कि पावर सेट किसको बोलते हैं। बहुत इजी है बच्चों, बस आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को ध्यान देना है चीजों पर, चीजों को बारीकी से समझना है। फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस यूं बन जाएंगे। देखिए पावर सेट क्या होता है, पावर सेट, पावर सेट क्या होता है हमारा, देखिए थोड़ा मैं लिख देती हूं पहले। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ all the subsets in a set A, in a set A is called power set, is called power set of A, ठीक है, power set of A and it is denoted by, मतलब कि पावर सेट, ठीक है, it is denoted by, पावर सेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखिए P और फिर ब्रैकेट में A, क्योंकि यहाँ पे हमारा पावर सेट किस सेट का है, A सेट का है, इसीलिए हम लोगों ने ब्रैकेट में A लिखा। अगर हमारे पास सेट X होगा तो पावर सेट क्या होगा, PX, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, मतलब सारे सबसेट्स का कलेक्शन। अगर कोई सेट ए दिया हुआ है तो सेट ए के जितने भी सबसेट्स होंगे सब सारे, मतलब सारे सबसेट्स का कलेक्शन को क्या कहेंगे, पावर सेट, पावर सेट। और उसे डिनोट कैसे करेंगे, पीए। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूं। चलिए यहां पे मेरे पास ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। अब मुझे यहाँ पे आप लोग पीए मतलब पावर सेट बताना है कि है क्या, पावर सेट क्या है। तो हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, मैंने अभी यहाँ पे लिखा दिया आप लोग, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो ए हमारा जो सेट है इसके क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं, क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं, हम निकालें इस चीज को। सेट ए में हमारे सबसेट्स जो होंगे, सबसे पहला तो हम लोग 1 देखेंगे। इसमें 1 हम एक सिंगल एलिमेंट हम लोग 1 लेते हैं और सेट बना देते हैं, तो ये हमारा सबसेट होगा।
2 होगा हमारा सबसेट, 3 होगा, फिर क्या हो सकता है 1 2 हो सकता है, अगर 1 2 निकालकर हम लोग एक सेट बनाते हैं तो, फिर 1 3 हो सकता है, 1 3, फिर और क्या हो सकता है 2 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 2 3 1 2 1 3 2 3। और हाँ एक चीज और मैं आप लोगों को नोट में लिखवा देती हूँ यहाँ पे कि कोई भी जो सेट होगा, कोई भी सेट, ठीक है, कोई भी जो सेट होगा वो खुद का सबसेट होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ हमारा, तो 1 2 3 भी अगर हम लोग एक सेट बनाएंगे तो वो क्या होगा, सबसेट हो जाएगा सेट ए का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सेट स्वयं का भी सबसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक और निकल गया 1 2 3, और हमारा एक क्या निकलेगा 1 2 3 के अलावा एक और हमारा निकल जाएगा। मान लीजिए हम लोगों ने कोई सेट लिया ही नहीं, कुछ भी नहीं लिया, बस एक ऐसे ही फोल्डर बना के छोड़ दिया, कुछ ऐसे एक सेट बना के छोड़ दिया लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं लिया, मतलब क्या हो गया ये एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है, चाहे जितने भी सेट हो अगर हमें उनके सबसेट्स बनाने हो तो एक हमारा क्या होता है, सबसे पहला नोट में मैं आप लोगों को क्या लिखवा चुकी हूँ कि जो एक सेट होता है, अ सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट ऑफ इटसेल्फ मतलब कि एक सेट जो है खुद का भी सबसेट होगा। और दूसरा ये है, दूसरा नोट हमारा ये है कि नल सेट जो है हमारा यानी कि एम्प्टी सेट, नल सेट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, मतलब जितने भी सेट हमारे होंगे उनमें एम्प्टी सेट जो है वो उसका सबसेट होगा ही होगा, और वो जो सेट है वो खुद का भी सबसेट होगा, मतलब वो जो सेट है पूरा का पूरा उतर जाएगा एज इट इज। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गए हमारे पास। तो एक चीज और आप लोगों को, अगर कहीं भी आप लोगों को सबसेट निकालने बोला जाए तो इसका एक बहुत इजी सा फॉर्मूला है कि सबसेट, अगर ऑल द सबसेट्स आपको निकालने बोला जाए कि ऑल द सबसेट्स निकालिए, तो किस तरीके से निकालेंगे आप लोग ऑल द सबसेट्स। तो ये फॉर्मूला है 2 to the power n, और यहाँ n क्या है, n हमारा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, मतलब कार्डिनल नंबर ही ना बोलते हैं इसको हम लोग, कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था, सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे 1 2 3। तो अगर इस फॉर्मूला से हम लोग देखें 2 का पावर 3 तो क्या हो जाएगा, 2 को 3 टाइम्स करिए। देखिए कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा है तो देखिए 2 को इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा 4 4 और 8, यहां हमारा 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो 8 सबसेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। ये हो गया हमारा इस सेट ए का सबसेट्स, ये सारे सबसेट्स। तो क्या हो गया, अब हम लोग पावर सेट निकालना था तो हमारा पावर सेट तो आ गया, ये सारे पावर सेट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, पावर सेट इज इक्वल्स टू ये, देखिए इसमें कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, ऑल द सबसेट्स का कलेक्शन क्या हो गया हमारा पावर सेट। समझ चुके हैं आप लोग कि पावर सेट क्या हुआ और सबसेट सुपर सेट क्या है। और ये नोट, ये तो याद रखना बहुत ही जरूरी है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें और इस चीज को याद भी रखें। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब एक और सेट के बारे में जानते हैं, यूनिवर्सल सेट। कि हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, ये तो नाम से ही क्लियर है कि सबसे बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट तभी हम लोग सुपर सेट से हो सकते हैं, लेकिन सुपर सेट के भी से भी बड़ा, उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं। यूनिवर्स से तो यही समझते हैं ना, ब्रह्मांड। तो यूनिवर्सल सेट जो है हमारा क्या होगा,
देखते हैं, एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल यू से, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट को ऐसे ही डिनोट किया जाता है, कैपिटल यू से, ठीक है। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, मतलब हम लोग जो भी सोच सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं, तो यूनिवर्सल सेट वो हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी कि हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं 1 3 5 7, और बताना ये है कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, वही ये नंबर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 3 5 7 क्या है हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इजीली समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी कि चलिए ये सपोज हमारे पास सेट ए है जिसमें हमारे पास कुछ मंथ्स के नाम है, जैसे कि जनवरी, मार्च, मई, जून। तो ये हमारा इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा कि सेट ऑफ ऑल द months, set of all the months in a year। यही तो हो जाएगा ना, हम लोगों ने कुछ साल के कुछ महीनों का एक सेट बनाया था, तो इसका यूनिवर्सल सेट तो यही होगा ना, सेट ऑफ ऑल द मंथ्स इन अ ईयर हो जाएगा। आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होंगी। तो चलिए यूनिवर्सल सेट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा इंटरवल्स के बारे में जानेंगे कि इंटरवल्स क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में आने वाले हैं, तो हमें इंटरवल्स को जानना जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा, इंटरवल्स, इंटरवल्स ये हमारा भी टॉपिक है। इंटरवल्स, इसमें कितने टाइप के इंटरवल्स हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो होगा वो होगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब ओपन इंटरवल कैसे होगा, ये देखिए, ये ऐसा साइन जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इस तरीके का ब्रैकेट, ठीक है, और इसके अंदर हमारा ए बी है, और इसको थोड़ा हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। ए बी को मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक्स एलिमेंट है, जो भी उस इंटरवल में एलिमेंट्स है सबको हमने एक्स मान लिया, सच दैट एक्स हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, मतलब कहाँ है, रियल नंबर में। और अब हम लोग इस इंटरवल को डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि x जो है हमारा वो 0 से क्या है, बड़ा है, लेकिन 0 से तो a से बड़ा है, सॉरी a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है। ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या हो गया कि ये देखिए साइन हमारा इस तरीके से रहेगा ए बी, और इसको डिफाइन हम लोग इस तरीके से करेंगे कि x जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट है वो a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है, ठीक है, b से छोटा है। और अब हम लोग देखेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल इसका साइन कैसा रहेगा, ये देखिए, ये ब्रैकेट कुछ इस तरीके से ए बी। याद रखिए कि इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलेंगे। ये जहां भी आ गया ये क्या हो गया, ओपन मतलब खुला हुआ है, और ये हमारा बंद है, बंद है। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस यहां पे हमारा क्या हो जाएगा कि x जो है हमारा a से बड़ा या a के बराबर, और x जो है हमारा b से छोटा या b के बराबर होगा। मतलब अंतर बस इतना है कि वहां पे हमारा जो है एलिमेंट्स को हम लोग नहीं ले सकते। जैसे a और b है हमारा, तो उसको छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स लेंगे। जैसे x क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन a, x हमारा जो है a से बड़ा रहेगा, मतलब a के एलिमेंट्स को हम लोग नहीं लेंगे।
और यहाँ हमारा क्या बोल रहा है, x जो है a से बड़ा या a के बराबर, मतलब a को लेंगे। बस यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ इंटरवल्स ऐसे भी हो सकते हैं। मान लीजिए इधर से a ऐसे है और b, इधर से ओपन इंटरवल है और इधर से क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूड। मतलब a को तो हम लोग नहीं लिखते हैं, a को हम लोग वहां पे नहीं लिखते हैं ना, a से बड़ा एलिमेंट को लिखेंगे। जैसे बोलता है कि x हमारा a से बड़ा है, तो a को छोड़ के उससे बड़ा वाला एलिमेंट लिखेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसको एक्सक्लूड कर देंगे a को, इसको लिखेंगे भी ऐसे एक्सक्लूडिंग a, और इसको तो रखेंगे एंड इंक्लूडिंग b। मतलब इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, x बिलोंग्स टू r, फिर देखिए a हमारा क्या होगा इस तरीके का और b ऐसा, यही तो होगा ना। अब एक और देखते हैं, मान लीजिए इधर हमारा a क्लोज्ड है और b हमारा खुला है, ओपन इंटरवल है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्लूडिंग a। मतलब a वाले को तो रखना है बट एक्सक्लूडिंग b, इट मीन्स कि हम लोग को b वाले को नहीं रखना है, b से बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा x, कहां से कहां तक, x जो है हमारा a से तो बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा वाला एलिमेंट को लिखेंगे। ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ये हमारा इंटरवल्स था, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ये हो गया हमारा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। देखिए यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बता दिया, दोनों में बेसिक डिफरेंस बस यही है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो लिखते हैं ओपन इंटरवल्स में, उसमें इस टर्म को और इस टर्म को, मतलब ए बी ये जो हमारा दिया हुआ है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। यहाँ पे x बोलता है क्या, बड़ा है a से, मतलब a को छोड़ करके फिर उसके आगे वाला एलिमेंट लिखेंगे, और b से छोटा है मतलब b को छोड़ के उसके पीछे वाला एलिमेंट लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्या बोलता है, यहाँ पे तो एज इट इज आ जाएगा, x हमारा क्या है a से बड़ा या बराबर, मतलब a तो आएगा ही आएगा, और यहाँ b से छोटा या बराबर मतलब b भी आएगा, a और b भी रहेंगे और बाकी एलिमेंट्स होंगे। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है यहीं पे। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। जितना मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अभी सॉल्व इजीली होने लगेंगे। जस्ट बी रेडी गाइज, अब बस क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान दोगे आप लोग बोर्ड पे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। 1.3 अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकेंड। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। मतलब बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट हमें देना है और सिंबल हमारा कैसा है, ये क्या है या फिर ये हमारा किस चीज का सिंबल होता था, अभी मैंने बताया सबसेट का। और जब इस तरीके का साइन आ गया क्या हो गया, इज नॉट द सबसेट ऑफ, इज नॉट द सबसेट ऑफ, ये हमारा इस चीज का सिंबल है, ठीक है। तो अब हम लोगों को स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 3 4 है, फिर उसमें हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे दिया हुआ है, फिर हमारा जो सुपर सेट है 1 2 3 4 5 है, यही तो है ना। और यहाँ पे हमारा क्या है 2 3 4। तो अब बताइए कि 2 3 4 जो है इसका सबसेट है या नहीं। अगर सबसेट है तो ये साइन हमें देना है, नहीं है सबसेट तो ये साइन देना है। तो हम लोग क्या देखते हैं 2 3 4 जो है हमारा यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये सबसेट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे सबसेट। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा है कि ए बी सी दिया हुआ है, फिर डैश, फिर दिया हुआ है बी सी डी, मतलब बी सी डी हमारा क्या है सुपर सेट और ए बी सी हमारा सबसेट है।
तो ABC हमारा जो सुपर सेट है उसमें तो कहीं भी नहीं दिख रहा, B दिख रहा है, C भी दिख रहा है, बट A नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट द सबसेट ऑफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि X such that X is a student of class 11 of your class, मतलब हमारा सबसेट क्या बन रहा है कि X एक स्टूडेंट है क्लास 11 का, आपके स्कूल का, और हमारा सुपर सेट है कि X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब X जो है स्टूडेंट है आपके स्कूल का, X स्टूडेंट है जब हमारे स्कूल का, तो वो हमारे स्कूल में 11th क्लास में तो पढ़ ही सकता है, तो ये सबसेट हुआ, बिल्कुल है, तो ये हम लोग लिख देंगे सबसेट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि X इज अ सर्कल इन द प्लेन, मतलब X जो है हमारा सर्कल है एक प्लेन में, और इसका सुपर सेट दिया हुआ है कि X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, मतलब क्या बोलता है कि हमारा रेडियस क्या होना चाहिए, 1 यूनिट ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां तो हमें बोल रहा है कि X जो है सर्कल इन अ प्लेन, तो जो सबसेट हमारा है, अब सर्कल तो है अगर तो 2 यूनिट का भी हो सकता है, 3 यूनिट का भी हो सकता है, 4 यूनिट का भी हो सकता है, कुछ बेसिक डिफाइन तो नहीं है जो कि आ रहा हो हमारा सुपर सेट में, नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा नॉट द सबसेट ऑफ, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन 5 आप खुद सॉल्व करोगे, क्वेश्चन 5 मैं बताती हूँ, 6 आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन 5 है हमारा कि X इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, ये हमारा क्या है सबसेट, X इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और फिर दिया हुआ है हमारा सुपर सेट में कि X इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा होता है ना कुछ, और सर्कल क्या है, और सर्कल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल है, तो अब बताइए इस रेक्टेंगल में कहीं ट्राइंगल हमारा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो फिर ये क्या हो गया, नॉट द सबसेट ऑफ, नॉट द सबसेट ऑफ। 6 आप लोग खुद ट्राई करोगे, 7 मैं आप लोगों को बता रही हूँ, 5 6 7। X हमारा क्या दिया हुआ है, X इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है, और इधर क्या दिया हुआ है, X इज एन इंटीजर, तो इवन नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6, 2 का ही टेबल चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा इवन नेचुरल नंबर है। और इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, डॉट डॉट, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो इस सेट में से 2 4 6 आएगा और इसका टेबल आते ही चला जाएगा ना, तो ये हमारा क्या हो गया, सबसेट, सबसेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई जस्ट होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा गाइस, अगर समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और थोड़ी मेहनत हम लोग करते हैं तो आप लोग भी थोड़ा तो एफर्ट दिखा सकते हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यहां कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि ए बी नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए, मतलब ए बी हमारा एक सेट दिया हुआ है और एक सेट दिया है बी सी ए, और बीच में हमारा साइन है नॉट द सबसेट ऑफ। तो देखिए ए बी जो है वो सेट बी सी ए में तो दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ये क्या ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, फॉल्स। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड है हमारा कि ए ई एक सेट बनाया है और लिखा है सबसेट ऑफ X इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो देखिए ए ई ऐसा है, और अगर ये सबसेट ऑफ बोलता है कि X इज अ वॉवेल इन द वॉवेल क्या क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, यही सारे तो वॉवेल्स होते हैं, तो इस सेट में ए ई है, यहां भी ए ई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसका सबसेट है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कि 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, तो देखिए यहाँ पे 1 3 तो है सुपर सेट में, लेकिन 2 कहीं भी नहीं दिख रहा है, 2 तो नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि हमारा सेट ए है,
सबसेट ऑफ सेट ए बी सी, मतलब उसमें ए बी सी है, तो ऑब्वियस बात है कि ये भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि एक तो हमारा इसमें ए दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि ए जो है हमारा बिलोंग कर रहा है ए बी सी में, लेकिन ध्यान दीजिए कि ये क्या है हमारा, ये हमारा सेट ए है बोला है, और सेट ए तो यहाँ पे कहीं इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है इस सेट के अंदर, यहाँ पे तो सिंपल एलिमेंट है ना ए, तो अगर इस तरीके से हमें लिखा रहता है कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रू, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये तो हमारा सेट का सिंबल है, ये सेट ए है, तो सेट ए इसके अंदर तो नहीं है, ये तो एलिमेंट है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। और फिर अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट बचता है, जिसमें लिखा हुआ है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर हमारा क्या क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हमारे पास है 2 4 6, यही तो है ना इवन नेचुरल नंबर। 2 4 अब बोल रहा है लेस देन 6, तो 6 वहां पे इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा बोल रहा है, तो 6 से छोटा हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स 2 और 4, यही तो है। तो ये हमारा एक सेट है। और फिर क्या बोलता है इधर, सबसेट ऑफ x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, मतलब x जो हमारा नेचुरल नंबर है, इधर नेचुरल नंबर्स का सेट है जो कि डिवाइड करता है किस चीज को, 36 को, 36 का मतलब डिवाइजर है। तो अब बताइए ये जो 2 है 4 है, ये 36 को डिवाइड करेगा कि नहीं, 36 से 2 18, 36 से 4 9, तो हम लोग देख रहे हैं 2 और 4 भी हमारा क्या है, 36 का डिवाइजर है, और यहाँ पे ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो 36 के ही डिवाइजर है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया हमारा, ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। कुछ चीजें आप लोग खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान से देखें आप लोग। चलिए रब करने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि एक सेट दिया हुआ है हमारा, ठीक है, सेट ए है। सेट ए किस तरीके का है, देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स है 1 2, और ये हमारा एलिमेंट है 3 4, ये भी हमारा एलिमेंट है सेट ए के अंदर, और एक एलिमेंट है 5, ठीक है, ये हमारा सेट ए दिया हुआ है। अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, मतलब बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा जो है इनकरेक्ट है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चंस में, और बोलता है क्यों इनकरेक्ट है बताइए। तो सबसे पहला है कि 3 4 ऐसे करके हमें दिया हुआ है 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए। अब आप लोग बताइए क्या 3 4 हमारा सबसेट है ए का, 3 4 सबसेट है ए का, सबसेट 3 4 यहाँ हमारा क्या है, मैंने अभी बताया कि 1 2 जिस तरीके से एलिमेंट है का, वैसे ही 3 4 भी हमारा इस ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है का, तो ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंट है ए का, तो ये सबसेट तो नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये नहीं है, नो, ठीक है, इट्स इनकरेक्ट। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि तो फिर सबसेट क्या होगा, सबसेट हमारा कैसे हम लोग लिखते हैं, 3 4 तो हमारा एलिमेंट है, और सबसेट के लिए हम लोग ऐसे ही ब्रैकेट बनाते हैं, जैसे कि 1 हमारे पास एलिमेंट होता है, हम लोगों को एक सबसेट बनाना है तो कैसे बनाते हैं, 1 को ऐसे लिखते हैं ना, तो 3 4 तो हमारा एलिमेंट दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा है एलिमेंट ही, तो एलिमेंट को सबसेट बनाने के लिए इस तरीके से हमें ब्रेसेस देने पड़ेंगे, तभी वो एलिमेंट बनेगा, सबसेट बनेगा, सॉरी। तो ये हमारा क्या हो गया, नो। अब सेकंड में क्या दिया हुआ है कि सेम 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या है हमारा 3 4 तो एलिमेंट यहां दिया हुआ है, एलिमेंट हमारा ए में है, बिल्कुल है, तो ये हमारा यस। अब फिर
ए क्या दिया हुआ, फिर सेम यही चीज दिया हुआ और बोल रहा है सबसेट ऑफ ए है। मैंने अभी अभी बताया यस ऑफ कोर्स इट्स अ सबसेट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वन बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट है वन जो कि ए में है यानी, तो ऑफ कोर्स वन ए का एलिमेंट है, यस हो जाएगा। फिर बोलता है क्या कि वन सबसेट ऑफ ए, सबसेट के लिए क्राइटेरिया क्या है कि ब्रैकेट में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नो। अब इस तरीके से आप लोग खुद क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे आगे के क्वेश्चंस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि उसमें हमें सबसेट्स बताने हैं। राइट ऑल द सबसेट्स, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब क्या, सेट सबसे पहले हमारा दिया हुआ है एक सेट ए, ऐसे इसके सारे सबसेट्स बताने हैं। तो सारे सबसेट्स के लिए पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 to the power n होता था हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं और n क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक एलिमेंट है ओनली, तो 2 का पावर 1 करेंगे, इसका मतलब सिर्फ 2 सबसेट होंगे इस सेट के अंदर। तो क्या क्या सबसेट्स होंगे, सबसे पहला क्या होता है, याद करिए नोट पर मैंने क्या लिखवाया था, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो होगा ही होगा इसका सबसेट, ये रहा खाली सेट। और दूसरा यहाँ क्या होगा, एक सेट खुद का सबसेट होता है, मतलब सेट ए। निकल आए इसके दोनों सबसेट्स, समझ गए हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है और इसके सबसेट्स निकालना है। तो क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं, सबसेट्स इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, पहला तो हमारे पास 5 होगा ही होगा नल सेट, दूसरा जो ये खुद है वो भी इसका सबसेट हुआ, लिख लेते हैं हम लोग ए बी। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, ए को सिंगल लिख सकते हैं, ये भी हमारा इसका सबसेट है, और बी। तो देखिए ये हमारे 4 सबसेट्स निकल रहा है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 4 क्यों होंगे इसके, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 to the power n, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 सबसेट्स निकलने हैं, 1 2 3 4 सबसेट्स आ गए। तो इसी तरीके से अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3 और 4 तो कर ही लोगे, इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में डील कर देती हूँ, ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें लिखा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए, इफ ए इज इक्वल्स टू 5, मतलब ए हमारा क्या है, ए हमारा 5 है, तो इसमें पावर सेट क्या होगा, पावर सेट में ऑल द सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स को ही पावर सेट बोलते थे ना, तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, सबसेट्स इसके सिर्फ एक होगा 5, तो एक यहाँ पे एक ही होगा ना, तो बस ये हमारा पावर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इंटरवल्स का आ गया, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। और बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो इन फ्यूचर आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, मतलब कुछ हमारे पास दिए हुए हैं उनको हमें एज ए इंटरवल लिखना है। तो इंटरवल में लिखना है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू दैट ये है x सच दैट x हमारा कहाँ है, रियल नंबर में, और दिया कहाँ से कहाँ तक है, -4 से x लेस देन इक्वल टू 6। अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे क्या है, लेस देन का साइन, मतलब क्या है, ये ओपन है, तो यहाँ पे हमको ओपन बनाना है, -4 मतलब x जो है हमारा क्या है, -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है, तो -4 से बड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ, -3 से स्टार्ट हुआ, और यहाँ हमारा क्या बोलता है, 6 से छोटा या उसके बराबर, तो 6। और ये हमारा किस तरीके का इंटरवल है, लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज्ड है, तो ये हमारा हो गया आंसर। और अगर हम लोग नहीं समझ पाए तो देखिए ध्यान से, x से क्या बोलता है हमें,
हमारा -4 से बड़ा है, x हमारा -4 से बड़ा है, लेकिन x हमारा जो है 6 से छोटा या बराबर, यही तो बोल रहा है ना। तो -4 से बड़ा क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, -3, -2, 0, 1, यही सब होंगे। और 6 से छोटा या उसके बराबर तो क्या क्या होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब यही सारे एलिमेंट्स होंगे हमारे, यही सारे होंगे ना इसमें एलिमेंट्स। तो अब हमें एज ए इंटरवल लिखना था, तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, -3 से, और खत्म कहाँ हुआ, 6 पे। इंटरवल कैसे लगाना है ये आप लोगों को इस साइन से पता चल जाएगा, समझ चुके होंगे। अब ये क्वेश्चंस भी आप लोग इजीली बना लोगे। मैं एक बताती हूं इसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 बताती हूँ इसका। इसमें देखिए क्या है, x सच दैट, फिर से हमारा x का है रियल नंबर में, और इंटरवल कुछ इस तरीके से डिफाइन है। मतलब क्या है, x हमारा 3 से बड़ा या उसके बराबर, और x जो है 4 से छोटा या उसके बराबर। तो कहाँ इसमें हम लोग 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, और इंटरवल किस टाइप का है, क्लोज्ड। तो सिंपल बन गया। अब कुछ 1-2 क्वेश्चन छूटा है, वो लोग आप खुद ट्राई करेंगे वो क्वेश्चंस। चलिए अब हमारे पास थोड़े ही क्वेश्चंस बचे हैं, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एक्सरसाइज खत्म। सेट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा गाइस, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं। इंटरवल्स को हमें कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इंटरवल हमारे पास -3 से 0 है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते थे, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे ही लिखते थे ना। x को मान लेते थे कि x हमारा जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हमने x मान लिया, सच दैट x को मान लिया कि रियल नंबर से है, और हमारा इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -3 से। तो -3 कैसा इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल है। इट मीन्स हमारा x कहाँ से कहाँ तक है, 0, -3 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरीके से अगर सेकंड क्वेश्चन देखना चाहें तो उसमें दिया हुआ है 6, 12, और इंटरवल हमारा क्लोज्ड है, इसको लिखना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में x इज दैट x बिलोंग्स टू r, और कहां से स्टार्ट होगा, 6 से बड़ा या उसके बराबर, लेकिन 12 से छोटा या उसके बराबर। इस इंटरवल का मतलब तो यही हुआ, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुका, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका। बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो आप लोग खुद बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग को डील कर देती हूँ कि इसमें लिखा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होगा, हमारे पास 2 सेट्स दिए हुए हैं। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स है, मतलब एक सेट है जिसमें राइट ट्राइंगल्स है, और एक सेट है जिसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 तरह के ट्राइंगल्स दे दिए गए, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, ओके। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सेट दिया हुआ है कि गिवन द सेट्स, ए दिया हुआ है 1, 3, 5, बी है हमारे पास 2, 4, 6, और सी है 0, 2, 4, 6, 8। Which of the following may be considered as universal set for all the 3 sets ABC। मतलब ABC जो हमारे सेट्स है, इसको में हमको बताना है कि 4 ऑप्शंस में इसका यूनिवर्सल सेट कौन होगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास देखिए जिसमें 1, 3, 5, 2, 4, 6 और 0, 2, 4, 6, 8 सारे ही एलिमेंट्स, मतलब ABC के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे जहां आ रहे होंगे वही तो हमारी यूनिवर्सल सेट होगा ना। तो ऐसा सेट हमारे पास कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आज हमारा एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।